Welcome to my class, students. We are doing English moments and the story is Iswaran the storyteller, and now we will do question answer of this particular chapter. ये क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट के हैं, लेकिन आपको पता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे. Now, page number 18, think about it. Question 1. In what way is Iswaran an asset to Mahindra? Mahindra का वो एसेट कैसे था? Iswaran was a good domestic assistant for Mahindra. महिंद्रा के लिए ईश्वरन एक बहुत अच्छा डोमेस्टिक असिस्टेंट था, मतलब घरेलू सहयोगी, डोमेस्टिक असिस्टेंट था. अपार्ट फ्रॉम कुकिंग एंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, ही वॉज ए ग्रेट एंटरटेनर टू. तो सिर्फ वो कुकिंग में और हाउस होल्ड चोर्स, घर के कामों में ही अच्छा नहीं था, साथ ही साथ वो बहुत ग्रेट एंटरटेनर भी था. He was good at managing resources as he could find vegetables out of nowhere. और उसको रिसोर्सेज इकट्ठा करने में वो एक्सपर्ट था. अगर डिजोलेट लैंडस्केप में भी इसकी पोस्टिंग होती थी तो कहीं से भी फ्रेश वेजिटेबल्स और इंग्रेडिएंट्स वो कलेक्ट कर लेता था. एंड फॉलोड हिज मास्टर विदाउट कंप्लेन. और वो अपने मास्टर को बिना किसी कंप्लेन के हर जगह फॉलो करता था. और आपने पढ़ा था, कभी उसको क्वार्टर में रहना पड़ता था महिंदर को, कभी मेकशिफ्ट टेंट में, कैनवस में रहना पड़ता था, लेकिन ये बिना किसी कंप्लेन के वो ईश्वरन जो है महिंद्रा के साथ साथ रहता था. इसीलिए ये एक एसेट था महिंद्रा के लिए. हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? हाईवे पे जो अपरूटेड जो पेड़ गिरा हुआ था उसको कैसे ईश्वरन ने डिस्क्राइब किया था? What effect does he want to create in his listener? तो कैसा इफेक्ट वो लिसनर पर डालना चाहता था? Iswaran describes the uprooted tree on the highway with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic way. जो ईश्वरन था वो उसने डिस्क्राइब किया जो पेड़ गिर गया था कैसे. उसने आईब्रोज को, अपने आईब्रोज के जो सुटेबली आर्स्ट किया, भौं सिकोड़ा, जैसे कि बहुत ही सस्पेंस की स्टोरी बता रहा है. एंड हैंड्स हेल्ड आउट, और अपने हाथों को ड्रामेटिक वे में उसने हिला हिला के उसने वो स्टोरी सुनाई. ही बिगेन बाय सेइंग दैट ऑन अ डेजर्टेड रोड ही वाज ऑल अलोन. और उसने कैसे कहा कि वो जो डेजर्टेड रास्ता था उसमें वो बिल्कुल अकेला था. सडनली he spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. कैसे उसने देखा? उसने वो रास्ते पर अकेला था और अचानक उसने क्या देखा कि एक enormous, बहुत बड़ा bushy beast, मतलब बहुत ही बड़े बालों वाला एक जानवर जो है वो फैला हुआ है रोड पर, lying sprawled across the road. He was half inclined to turn and go back. उसकी इच्छा भी कि चले जाए, हाफ इंक्लाइन, तो उसकी एक इच्छा भी कि वो वापस लौट जाए. बट एज ही केम क्लोजर ही सॉ दैट इट वाज ए फॉलन ट्री. लेकिन जब वो पास किया तो उसने देखा कि कोई जानवर नहीं था, बुशी बीस्ट नहीं था, वो एक फॉलन ट्री था, वो एक गिरा हुआ पेड़ था. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और वो जो स्प्रॉलिंग लाइन स्प्रॉलिंग था वो उसके ब्रांचेस थे जो पूरे रास्ते पर फैले हुए थे. The effect he wants to create is suspense and a surprise in his listener. तो क्या इसने क्रिएट किया इम्प्रेशन, एक सस्पेंस बनाया कि अरे रास्ते पे अकेला था, बुशी बेस्ट उसको मिल गया, और एक सरप्राइज एलिमेंट था क्योंकि जब वो आगे गया तो रीडर भी बोला कि जब वो क्लोजर जा रहा है तो पता नहीं क्या निकले, कहीं वो बुशी बेस्ट उसको काट न ले, खा न ले, लेकिन वो क्या निकला, वो एक ट्री निकला. How does he narrate the story of the tusker? कैसे उसने वो टस्कर की स्टोरी बताई? Does it appear to be possible? क्या ये पॉसिबल है? He started the story of the elephant by giving a prologue in which he called elephant huge well-fed beast. बड़ा, जो बहुत अच्छे से well-fed beast, जिसको खाना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से खाना खाया हुआ रहता है, और beast मतलब मजबूत, ऊंचा, ताकतवर एलिफेंट को इसने वेल फेड बीस्ट के रूप में उसने प्रेजेंट किया. He said that after escaping from the timber yard, उसने क्या कहा कि वो जो टस्कर था वो जंगल से निकलकर the elephant started roaming about, वो चारों तरफ घूमने लगा. Stamped on bushes, और जितने भी झाड़ियां तो उसको वो रौंदता हुआ, and tore up wild
क्रीपर्स और जितने भी लताएं थी जंगल की उनको वो तोड़ता हुआ, चीरता हुआ, इट देन कम टू द मेन रोड ऑफ द टाउन। वो कहाँ आ गया? टाउन के मेन रोड पर। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। और टाउन, वो जो मेन रोड था वहां जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे, फ्रूट के स्टॉल थे, पॉट्स के, पॉटरी स्टॉल्स था, कपड़े के, क्लोथ्स के स्टॉल्स थे, सबको उसने तोड़ दिया। इट देन एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड। और उसके बाद वो एक स्कूल के मैदान में पहुंच गया, वेयर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां बच्चे खेल रहे थे। इट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। उसने क्या किया? फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसने अपने सूंड से उसको खींच दिया। टोर डाउन द वॉलीबॉल नेट। और वॉलीबॉल का जो नेट लगा हुआ था उसको भी इसने फाड़ दिया। फ्लैटेन द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटेड द स्ट्रब्स। और वहां पानी के ड्रम्स रखे हुए थे उसको उसने अपने पैर से फ्लैट कर दिया। और क्या क्या? जितने भी श्रब्स थे उनको उसने अपरूट कर दिया। श्रब्स माने पौधों, छोटे छोटे पौधे जो थे उनको उसने क्या किया? अपरूटेड कर दिया। फ्राइटेंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स क्लाइम्ड अप टू द टेरेस। और सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर जो डरे हुए थे वो टेरेस पे पहुंच गए स्कूल बिल्डिंग के, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। अकॉर्डिंग टू ईश्वरन, ही वाज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। ईश्वरन ने कहा कि मैं उस समय जूनियर क्लास का स्टूडेंट हुआ करता था। He grabbed a cane from the hands of one of the teachers. उसने क्या किया? वो छोटी सी उम्र में उसने अपने एक टीचर के हाथ से एक बेंत ली and ran into the open, और खुले मैदान में चला गया। मतलब वो हाथी के पास चला गया। The elephant continued grunting and stamping its feet. और वो जो एलिफेंट था तेज चिंघाड़ रहा था, अपने जो फीट थे उसको स्टैम्प कर रहा था। ईश्वरन मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट। ईश्वरन डरा नहीं, जूनियर क्लास का बच्चा था। स्लोली उसकी तरफ गया। When the elephant was ready to rush towards him, और जब एलिफेंट, वो पागल हाथी, जब उसकी तरफ दौड़ के आने वाला था, he moved forward and wagged his third toenail. वो आगे बढ़ा, उसने अपने केन से उसके थर्ड टोनेल को मारा। It looked stunned and then collapsed. जो हाथी था वो बिल्कुल स्टन रह गया, ऐसा कैसे हो गया उसके साथ, और वो बैठ गया, मतलब कोलैप्स्ड, मतलब गिर गया केन से, राइट। दिस स्टोरी डज नॉट अपीयर टू बी पॉसिबल। ये जो स्टोरी है किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो नरेटिव स्टाइल है उसको देख के हमें भी ऐसा लगा, जब तक ईश्वरन ने नहीं कहा था कि वो जूनियर क्लास का स्टूडेंट है, हमें भी ऐसा लगा कि जरूर उसने कुछ न कुछ तो हाथी से उसका एनकाउंटर हुआ ही होगा, और वो हाथी जरूर कोलैप्स हुआ होगा और वो हार के भाग गया होगा। लेकिन वो जूनियर क्लास का स्टूडेंट था ईश्वरन। नाउ why does the author say that Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर्स में टीवी नहीं थी, क्योंकि टीवी के लिए बहुत कुछ चाहिए रहता है, तो वो तो हर जगह घूमता रहता था, तो इसीलिए ईश्वरन कैसे रिप्लेस किया, ईश्वरन ने रिप्लेस कैसे किया टीवी को? द ऑथर सेज सो बिकॉज ईश्वरन प्रोवाइडेड ए ग्रेट कंपनी टू महिंद्रा। इस लक्ष्मण ने इसीलिए ऐसा कहा, आर के लक्ष्मण ने, क्योंकि जो ईश्वरन था वो महिंद्रा के लिए बहुत अच्छी एक कंपनी था। He would chat with Mahendra at night when he returned from his work. जब वो काम से लौटता था, खाना वाना खा के वो लोग देर रात तक बातें करते थे। ईश्वरन would also entertain महिंद्रा, और जो टीवी हमें क्या करता है, एंटरटेन करता है, हमें प्रोग्राम सिखाता है, बहुत कुछ हम जानते हैं टीवी से। तो यहाँ जो ईश्वरन था वो स्टोरी टेलिंग करता था महिंद्रा के लिए। Thus, with ईश्वरन around, महिंद्रा never felt bored. तो जब ईश्वरन आसपास होता था तो महिंद्रा कभी बोर ही नहीं होता था। And never felt the necessity of having a TV. और कभी उसको जरूरत नहीं महसूस हुई कि एक टीवी घर पे हो for entertainment. महिंद्रा calls ghosts or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? वो हमेशा क्या कहता था कि जो घोस्ट है, स्पिरिट है, दिमाग की एक उपज है, लेकिन उस समय फुल मून लाइट में उसके साथ क्या हुआ? Mahendra calls ghosts or spirits a figment of the imagination because Iswaran informed him that they were living on a burial site. क्यों उसने ऐसा कहा था? क्योंकि ईश्वरन ने उसको इन्फॉर्म किया था कि वो एक कब्रगाह, पहले जिस एरिया में अभी फैक्ट्री है वहां पहले कब्रगाह हुआ करती थी, बरियल साइट है वो, एंड केप्ट नरेटिंग टू मी स्टोरीज ऑफ वेरियस घोस्ट,
he himself had encountered, और बहुत बार उसने कहा कि हाँ मैंने स्कल देखा है, बोन्स देखे हैं, और उसने खुद अपने से देखा है। ऐसी स्टोरीज वो बहुत सुनाया करता था महेंद्र को। ऑन वन फुल मून नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, तो एक बार जब पूरी चांदनी रात थी, महेंद्र जो है नींद से जग गया। बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, उसके खिड़की के पास से एक चीख आ रही थी, लो, धीमी। एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वॉज ए कैट क्राउलिंग अराउंड फ्रॉम माइस, उसको पहले ऐसा लगा कोई बिल्ली होगी, चूहे के पीछे भाग रही होगी। बट द साउंड वॉज टू डीप एंड गटरल फॉर अ कैट, लेकिन वो जो साउंड था वो कैट वाली नहीं थी, वो बहुत ही डीप थी एंड गटरल थी। He resisted looking outside. उसने कहा मैं बाहर नहीं दिखूंगा, as he did not want to witness a sight that might stop his heartbeat, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहता था जिससे कि उसकी हार्ट बीट रुक जाए। But the crying became louder and less subtle. लेकिन वो जो चीख थी वो बढ़ती गई और लेस सटल होती गई, मतलब अब पूरी अच्छे से सुनाई पड़ रही थी। He could not resist the temptation anymore. तो वो किसी भी तरीके से अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया। He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. तो उसने क्या किया, अपने विंडो सिल को से नीचे उसने देखा व्हाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, जो पूरी सफेद चांदनी की चादर बिछी हुई थी। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. उसने क्या देखा, एक डार्क धुंधली सी आकृति है जिसके हाथ में एक बंडल है। वो ईश्वर ने पहले इसको स्टोरी सुनाई थी घोस्ट वुमेन की, जिसके हाथ में एक बच्चा है। ही ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, पूरे उसको ठंड में उसको पसीना आ गया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग, और वो अपने तकिए पे गिर गया और जोर जोर से हाँफने लगा। तो ये हुआ महेंद्र के साथ। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर दिस स्टोरी? क्या आप कोई और एंडिंग स्टोरी के लिए सुझा सकते हो? द स्टोरी कुड हैव एंडेड ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट। ठीक है, वो भाग गया महेंद्र छोड़ के, लेकिन वो और भी कुछ अच्छा हो सकता था। इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब, महेंद्र कुड हैव बीन शोन एज अ रियल करेजियस मैन एंड प्रूविंग द घोस्ट थ्योरी रॉन्ग। वो क्या कर सकता था कि वो घोस्ट थ्योरी को रॉन्ग कर सकता था, बाहर जाके देख सकता था कि वो सही में घोस्ट वुमेन है कि नहीं। Another ending can be of both Mahendra and Aswaran leaving the place together and in turn continuing their bond which is depicted earlier in the story. और एक कहानी क्या हो सकती थी, एंड क्या हो सकता था, ईश्वरन एंड महेंद्रा दोनों उस जगह को छोड़ के जाते हैं और फिर जैसे इनकी बॉन्डिंग चलती है वैसे ही ये बॉन्डिंग चलती है। ईश्वरन हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स फॉर महेंद्रा, क्योंकि ईश्वरन जो है उसको फॉलो करता है हर जगह, वो एक एसेट है महेंद्रा का। Mahendra could have opened a publishing house and published ईश्वरन's amazing stories. ऐसा भी एंडिंग हो सकता था कि उसकी स्टोरीज इतनी कन्विंसिंग है कि महेंद्रा क्या कर सकता था, बाद में अपनी जॉब को छोड़ के वो एक पब्लिशिंग हाउस खोल सकता था और ईश्वरन की अमेजिंग स्टोरीज को पब्लिश कर सकता था। तो इस तरह से एंड कुछ भी हो सकता है। Now, what have you learned today? We have learned the question answer of this story. Now the story is over. You have learned the summary. You have done the critical analysis. You have done the question answer. Now I am very much sure that you can write any of the answers of the question that will be given to you. In the next session, I will be with a new topic. Till then, have a good revision. Thank you.